HP न्यूज आपको रखे आगे। प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों का महा आंदोलन था 22 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे और वहीं जो है हम लोगों के साथ जो बर्बरतापूर्ण डलहौजी नीति अपनाई गई है। इस तरह से बाल बच्चे को पढ़ाया। आज बाप बीमार पड़ा हुआ है मगर दवा के लिए बेटा के पास पैसा नहीं, बेटा अपने आप को मरना महसूस करता है। 27 साथी इसी सब टेंशन में आकर के माँ बाप का इलाज नहीं करा पाने के कारण सुसाइड कर लिया। मर गए भाई मेरे 4 साल से जिंदा लाश है। माँ बाप मर गया, कितना का कफन किसी को नसीब नहीं माँ बाप को। और मैं हूं लवली राशिद, HP न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कि इस वक्त मैं दरभंगा जिला के बहेरा थाना के अंतर्गत एक ऐसे शख्स के पास आया हूं जो शख्स का नाम बताते हैं अनीसुर रहमान, और ये वो शख्स है जो पटना के अंदर एक आंदोलन हो रहा था। उस आंदोलन में इनका अहम भूमिका था। एक तिरंगे से लिपटे हुए थे और ADM KK सिंह इनके ऊपर लगातार बर्बर हमला कर रहे थे। आखिर क्या वजह था, मैं सबसे पहले इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सर, आपका नाम, क्या मुद्दा था? मेरा मुद्दा ये था कि भाई हम लोग 4 साल से सीटेड बीटेड पास करके तकरीबन जो है 4 साल से वेट कर रहे थे 7th फेज का। सरकार ने जो है कहा था कि 1 जनवरी 21 में आप लोगों का फाइनल बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, मगर 22 आ गया, अभी तक कुछ नहीं दिखाई दिया गया। तो मैं 4 साल से कंटिन्यू हम लोग प्रयासरत थे कि जल्दी से हम लोगों की बहाली आए और हम लोगों की बहाली पूर्ण हो, क्योंकि मात्र 13 दिन के कदम के कारण हम लोग जो है 6th फेज में आगे बढ़ पाए। 7वां फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन के लिए हम लोगों का महा आंदोलन था 22 तारीख को हम लोग यहाँ से गए थे और वहीं जो है हम लोगों के साथ जो बर्बरतापूर्ण डलहौजी नीति अपनाई गई है। ये डलहौजी नीति है जो ऐसा लगता है कि सत्ता अब जो है ना, सत्ता का जो शासन होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जो है अब डलहौजी की रणनीति पे चल रहा है। उसमें मेरे साथ जो हुआ जो हुआ, मेरे तिरंगे का जो अपमान हुआ, मैं अपने तिरंगे को बचाने के लिए अपने आप को लहूलुहान करने के लिए मैं तैयार हो गया। फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने तिरंगे को बचा नहीं पाया और इसके कारण हमारे ADM साहब ने जो है हमारे तिरंगे की आन बान शान को इस तरह बेइज्जत किया, हमारी हुब्बुल वतनी को इस तरह आहत किया कि इस दोबारा इज्जत को कुर्बान भी कर दे तो हो सकता है मैं उस तिरंगे अपील करना चाहता हूँ। सबसे पहले हमारे तिरंगे को सम्मानित करते हैं, हम लोग सम्मानित के तौर पर लगाए और सम्मान करते हैं कि हम तिरंगे का जो और उसके अलावा भी मांगे हैं कंप्लीट नोटिफिकेशन आवेदन की प्रक्रिया है, फिर योगदान ये सब पूरा डेट होना चाहिए। ये कम से कम 15 दिन ये सब जारी हो जाए और वहाँ पे लोग जमा थे और उस बीच में जो आप आपको अपने शरीर का चिंता न करते हुए आप तिरंगे को बार बार देख रहे हैं कि छाती से लगा रहे हैं। को बचाने के लिए अपने सर को अपनी
कामयाबी को लेने के लिए आप जब घर से निकल रहे थे तो उस वक्त क्या आपको ये महसूस हुआ कि हमारे ऊपर किसी तरह का हमला होगा, हमारे ऊपर किसी तरह का लाठी चार्ज किया जाएगा? नहीं, ऐसा कुछ ऐसा एकदम कोई बात नहीं, सब बात नहीं थी। ना ही मेरे ध्यान में ये बात आई कि मुझे लाठी चार्ज होगा या कुछ होगा, ये सब मैं नहीं जानता। हर बाप से, हर बेटे को एक उम्मीद होती है ना अपने बाप से। उस तरह मुझे भी नीतीश कुमार, मैं उनको अपना चच्चा कहता हूँ, क्यों अपने चच्चा से, अपने बाप से मुझे उम्मीद थी कि मेरा बाप, अगर मैं उसका बेटा आज उस लायक हो चुका हूँ जो एक उस्ताद बन सकता हूँ, मैंने सारी पात्रता, ये सारी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसे फुलफिल किया है, तो वो मुझे ज़रूर उस्ताद का पोस्ट अता करेंगे। इस उम्मीद से मैं अपने बाप के यहाँ गया था कि मेरे बाप मेरी मांग को सुने और जल्दी से हम लोगों का नोटिफिकेशन जारी करवा करके सारी प्रक्रिया को पूर्ण करें। सारी प्रक्रियाएँ हो चुकी हैं, नियमावली बन चुका है, पूरा चीज़ तैयार है, शेड्यूल तैयार, सारा चीज़ तैयार। सिर्फ शेड्यूल पे मेरे अब्बा जान का एगो सिग्नेचर होना बाकी है। हमारे अब्बा जान ऐसे हैं, बेटा मर रहा है, बाप घूम रहा है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि बिहार के मुख्यमंत्री जो है श्री नीतीश कुमार जी, ये मतलब खास अपने चचा या अब्बा का भी दर्जा दे दिया है, तो उन्हें तो ये शर्म होनी चाहिए कि जो लोग सम्मान, अब अनीसुर रहमान एक पुत्र सम्मान है और पुत्र इस तरह के अल्फाज निकाल रहे हैं और नीतीश कुमार जी को बार बार ये अपने अब्बा जान क्या चीज को देखते हुए बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मतलब जितनी जल्द से जल्द हो 7वें चरण का हाली ले लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए सर कि अभी तक आप दाढ़ी और मूंछ नहीं कटवा रहे हैं, इसके पीछे आपका क्या राय है? ये सबसे पहली बात मैं चाहता हूँ, नीतीश कुमार पूरे बिहार के मुख्यमंत्री, जो मुल्क का सरबराह होता है ना, वो मुल्क के सारे आवाम का एक वालिद के रूप में होता है, एक बाप के रूप में होता है। तो हम लोग उसकी औलाद है समझिए, और वो हमारे बाप। तो बेटा का जो भी हक बनता है, बाप का ये फर्ज है कि पहले बेटा का हक अदा कर दे, तब अपने आप को मालिक। दाढ़ी मूंछ या कुछ इस तरह का मैंने जिस दिन मार खाई उसी दिन मैंने ये एक प्रण ले लिया, एक थोड़ा सा मैंने ये कोशिश किया कि हो सकता है मैं कितना दिन से कर सकता हूँ, कि जब तक हमारा 7वां फेज का नोटिफिकेशन, प्राइमरी नोटिफिकेशन नहीं, तब तक ना इसे टच नहीं। आप देख रहे होंगे हम अथाह बथा की तरह लग रहे हैं। हमारे नीतीश चचा का कृपा है, अगर हमारे चचा हमको उस्ताद बना देते तो हम लोग अथाह बथा शॉर्ट पैंट पहन के अभी रोड पे जो बैठे हुए हैं, तब बोर्ड पे जा करके पढ़ाते, कितना अच्छा होता, बिहार का विकास होता, देश का विकास होता, बिहार को नालंदा जैसा दूसरा मॉडल फिर मिलता। तो आप देख सकते हैं कि अनीसुर रहमान ये बहुत बड़ा फैसला अपने दिलों के अंदर ठान लिए हैं कि जब तक हम लोगों को 7वें चरण का बहाली न हो जाए, तब तक हम लोग दाढ़ी और मोच या बाल नाई से टच नहीं कराएंगे। ये बहुत बड़ा इनका फैसला होता है और इस फैसले पे ये कायम है। तो सरकार को भी चाहिए कि उनको भी अपने फैसले से इनका बहाली दे दिया जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं जो अनीसुर रहमान के घर पे आया हूँ, उनकी घर की ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से हमें तो ये लगता है कि स्टार्टिंग से क्लास नर्सरी से जो पढ़ाई स्टार्ट किए हैं वो लास्ट तक नौकरी लेने के समय तक की बुक यहाँ पे रख चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी गरीबी से ये जूझ रहे हैं, कितनी गरीबी से ये उभरते हुए नजर आ रहा है। और इन्हें अगर सही से अगर बहाली नहीं मिला तो ये हमारे सरकार की नाकामयाबी कहीं ना कहीं साबित होती हुई नजर आ रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि दीवारों का किस तरह का हालात बना हुआ है, साए पे छत नहीं नजर आ रहा है, सिकमी का मकान नजर आ रहा है, के ऊपर पन्नी तिरपाल डाला हुआ है। ये किस तरह से साथ को झेलते हुए ये इस घर में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। लगभग जब मेरी तबीयत खराब हुई, जिस दिन मैं बीमार पड़ा, मार खाया, तभी से मैं सरकार के विरोध, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने काला मैंने कंटिन्यू 2-3 दिन जो है वो हड़ताल भी खराब होने के कारण मेरे माँ बाप बहुत रोने लगे, जिसकी वजह से मुझे भूख जब तक 7वां फेज प्राइमरी नोटिफिकेशन नहीं आएगा तब तक मेरे माथे पे ये काला पट्टी और मैं सरकार का, अपने बाप का विरोध करता रहूँगा। और मैं ये उम्मीद करता हूँ जो बाप के अंदर लाने का हक रखता है वो बेटा को हक देने का भी हक उसके पास होना चाहिए, और जितना जल्द से जल्द हो सके वो अपने हक की अदायगी करते हैं। हमारी बात मीडिया में पहुँचाए और जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं वो दिल से हमारी मदद करें। दौलत की ज़रूरत नहीं होती, अगर दिल से लोग मदद करने लगते हैं ना तो सारी मसाइल जो है पूरी होने लगती। सारे 1,30,000
जो अभ्यर्थी हैं, जो माँ बाप के बच्चे हैं, जिसके माँ बाप ने किस तरह से बाल बच्चे को पढ़ाया। आज बाप बीमार पड़ा हुआ है मगर दवा के लिए बेटा के पास पैसा नहीं, बेटा अपने आप को मरना महसूस करता है। 27 साथी इसी सब टेंशन में आकर के माँ बाप का इलाज नहीं करा पाने के कारण सुसाइड कर लिया, मर गए, दुनिया से चले गए। मैं आप लोगों सभी से मैं हाथ जोड़ करके ये इंतजार करता हूँ कि आप लोग हमारी बात को जो सरकार के कानों तक पहुँचाइए, हमारी सारी बातों को सबसे पहले एक्सेप्ट करें और तुरंत हम लोगों की बात करें। तो हम लोग जिंदा लाश, 4 साल से जिंदा लाश है भाई मेरे, 4 साल से जिंदा लाश है। माँ बाप मर गया, कितना का कफन किसी को नसीब नहीं माँ बाप को करना। ऐसा बेटा पैदा करने से बेहतर था कि बाज रहता माँ बाप। बिल्कुल, तो कहीं न कहीं अफसोस जाहिर हो रहा है और अनीसुर रहमान की बातों से ये अंदाज़ा निकल रहा है, इनकी आंखों की पानी को देखते हुए ये एहसास हो रहा है कि इनका कहना है कि जिस शख्स को इस उम्र में अपनी बाप माँ का इलाज कराना चाहिए, उस हालत में, उस स्थिति में बाप माँ इनका इलाज करा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से एडीएम के सिंह ने लगातार इनके ऊपर जो बर्बर हमला किया और लाठीचार्ज किया। उस वक्त क्या सरकार मर गई थी? क्या उस वक्त सरकार का आंख नहीं खुल रहा था? सरकार उस चीज को देख नहीं रहे थे। वीडियो सोशल मीडिया पे लगातार वायरल होता नजर आ रहा है और उस वक्त इन्हें जो लाठियां पड़ रही थी, शायद कोई छोटे कलेजा वाले या कम दिल वाले अगर कोई होते तो वो उसी वक्त दम तोड़ चुके होते। तिरंगे के आन बान शान को रखने के लिए ये सारी लाठी अपने शरीर पे खाने के बाद भी सह लिए। और अच्छा ये बताइए सर कि एडीएम के सिंह पे क्या किसी तरह का कोई FIR हुआ है? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि डकैत गुंडा ये सब कुछ नहीं था, सारी दुनिया जानती है। हमारे पास तिरंगा था और हमारा झोला देखा। हम ये सेमिनार, इंटरनेशनल सेमिनार जो होता है, इंटरनेशनल सेमिनार जो होता है उसमें हम लोग सदस्य थे। इंटरनेशनल सेमिनार में हम लोग भाग लिया। हम लोग स्कॉलर सब के इसमें हम लोगों का डिबेट चला करता था। हम लोग आतंकवादी नहीं। हम अच्छा सर ये बताइए, सर ये बताइए कि जिस समय आपके ऊपर लाठी चार्ज किया जा रहा था, आपको चोर और डकैत से भी बढ़ करके लाठी चार्ज किया जा रहा था। तो सारी दुनिया देखिए, हमको ऐसा लग रहा था कि वो मुझे आदमी भी नहीं समझ रहे हैं, जानवर को भी इस तरह नहीं पीटता है, जालिमों की तरह उन्होंने मुझे पीटा। और जानते हैं, हमको घेर करके पीटा पुलिस वालों। आप देखिएगा, अभिमन्यु जिस तरह चक्र में फंस करके जो है, चक्रव्यूह में फंस करके मार खाया, उसी तरह उन लोगों ने मुझे घेरा, उसके बाद मुझे मारा। अच्छा, उस वक्त आपके दिलों के अंदर ये बात नहीं आ रही थी कि मैं इस बीच से निकल जाऊं, मैं इस भीड़ भड़के से हट जाऊं, जो मेरी जान बच जाए? जहाँ पर पाँव रखते हम हिला सकता नहीं कोई, तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं। हम उस माँ के बेटे नहीं है। माँ ने ये सिखाया और बेटे को दूध पिलाने के बाद कि बेटा पीठ दिखाना मैदान में। हमारी माँ ने सीना दिखाना सिखाया है। जिस तरह जिस सीने से दूध पिलाया, उसी सीने से कहा कि बेटा कभी भी जाना मैदान में तो सीना दिखा। आप देखिएगा, मुझ पे लाठी पड़ रही है, मैं कह रहा हूँ कि बूंदों ने बगावत कर दी है, बगावत कर दी है, बगावत कर दी। ये एक नारा था मेरा कि वाकई में अगर आप लोग अब भी नहीं सुधरे तो मजबूरी में हम लोगों को जेपी से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। और ऐसी बगावत होगी तो मुझे ऐसा लग रहा है फिर 1857 की बगावत के बाद दूसरी बगावत इसका नाम दिया जाएगा। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं कि अनीसुर रहमान जिस तरह से अपने दिलों का भड़ास हमारे कैमरे के सामने निकाल रहे हैं, मतलब परेशानी जाहिर हो रहा है। और मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा कि अगर मेरी वीडियो ये आप देख रहे हैं तो 7वें चरण का बहाली जितनी जल्दी से जल्दी हो वो आप निकाल दें, तभी इनके दिलों को सुकून मिलेगा। ये इनकी बात नहीं बल्कि 1,30,000 लोग। और एक बात मैं कह, आपने कहा और कोई रहता तो मर, बेशक मैं मर। ये मेरे पूरे हिंदुस्तानियों की दुआएं हैं, उनका आशीर्वाद है, उनका शीर्ष है, उनका रहमत करम है कि उन लोगों ने अपने अपने भगवान से, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, एक अल्लाह से जो है ऊपर वाला में, ऊपर में तो एक के वो है, सारा आदमी जान, तो सब ने मेरे लिए दुआएं की, प्रार्थनाएं की है ना, जिसकी वजह से
आज हम जिंदा हैं। हम उन लोगों का सही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि बड़ा कर्जदार हूँ कि आप लोगों की दुआओं की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। इनका वीडियो जितने भी लोग देखे होंगे वो कहीं ना कहीं अफसोस जाहिर कर रहे होंगे, और मैं उन दरिंदे को कहना चाहूँगा, वो दरिंदे जो एडीएम के सिंह, उन्हें एक ज़रा सा भी खौफ नाम की चीज़ नहीं हो रही थी कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, अगर खुदा न खास्ते ये अगर मर जाते तो वो क्या होता। तो उन दरिंदे को जितनी कड़ी से कड़ी हो सजा दिया जाए और इनका 7वें चरण का बहाली जस्ट से जस्ट ले करके और इन्हें बहाल कर दिया जाए। इसलिए फिलहाल इतना ही। इसी तरह बने रहे हमारे साथ। मैं आशा करता हूँ फिर से आऊँगा आपके सामने हर अच्छे बुरे खबर के साथ। कैमरामैन छोटे शर्मा के साथ मैं हूँ लवली राशिद।